हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, योर चैनल रजिंदर मेकओवर्स। आप सबने हमारी पुरानी वीडियो को बहुत प्यार दिया और वही प्यार हम दोबारा लेने के लिए आपके पास आए हैं मेरी ब्यूटीफुल सी मॉडल अर्श के साथ। और आज हम करने वाले हैं तीज स्पेशल लुक। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड उससे आपके लिए इजी हो जाएगा। मेरी नई वीडियोस आएंगी तो आपको जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप बेल बटन भी प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। माय फर्स्ट स्टेप एज ऑलवेज, लिप बाम। मेरी मॉडल अर्श की स्किन है ड्राई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग टोनर। थोड़ा सा हम वेट करेंगे अबाउट 30 सेकेंड्स टोनर को एब्जॉर्ब होने के लिए। थोड़ा सा हम फैन करेंगे सो दैट जो हमने टोनर लगाया है वो एब्जॉर्ब हो जाए। Just for 10-20 seconds we will wait, and then after toner I am applying moisturizer on the skin। जैसे कि हम पहले आई मेकअप करेंगे, बेस हम बाद में करेंगे, तो मॉइस्चराइजर पहले लगाने से हमें ये हेल्प मिलेगी कि टिल देन जब तक हम आई मेकअप कर रहे हैं फॉर 10 मिनट्स, हाउ मच वॉट एवर टाइम इट टेक्स, लाइक 10 मिनट्स 15 मिनट्स, टिल देन हमारे जो मॉइस्चराइजर है उसको एब्जॉर्ब होने का टाइम मिल जाएगा एंड हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन जो भी होगी उसके बीच गैप हो जाएगा हमारा। सो वी विल अप्लाई मॉइस्चराइजर बिफोर आई मेकअप। बहुत ज्यादा उसको ब्लेंड करने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ सकते हैं बिकॉज वी हैव टाइम। Look up. First of all, for eye makeup, मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल और वाटर लाइन। Look down. Oh, sorry, look up. Now look down. हम वाटर लाइन के साथ साथ टाइट लाइन पे भी काजल अप्लाई करेंगे। Now, before starting eye makeup, next step is we will apply any concealer। आप कोई भी कंसीलर ले सकते हो। 2 to 3 टोन लाइटर होता है ये कंसीलर, so that जो हमारे आई शेडो के कलर्स हैं वो अच्छे से पॉप आउट हो सके। So we will apply 2 to 3 shade light concealer। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, अप टू यू। फॉरएवर 52, कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स, मेबेलिन, टू फेस, किसी भी ब्रांड का। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, नॉट टू फोकस ऑन प्रोडक्ट्स, ट्राई टू फोकस मोर ऑन द टेक्निक्स। जरूरी नहीं है कि जो मैं लगा रही हूँ आप वही लगाओ। यू कैन यूज एनी कंसीलर, इट्स जस्ट आप एप्लीकेशन देखो उसका। नाउ हम जो कंसीलर लगाया उसको विद अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ पाउडर फिक्स करेंगे विद द सेम ब्रश। जो आज का हमारा आई मेकअप होने वाला है वो थोड़ा सा हम शिमरी आई मेकअप करेंगे, बट आई विल ट्राई नॉट टू डू टू मच, लाइक आपके लिए थोड़ा सिंपल रखूंगी मैं। आई एम यूजिंग दिस एनास्तासिया पैलेट एंड इसका शेड बर्न ऑरेंज आई एम यूजिंग एज ट्रांजिशन कलर। जस्ट अप्लाइंग दैट ट्रांजिशन कलर।
बहुत ही सिंपल वे में रखेंगे। आप इस आई मेकअप को इवन आप अपनी ब्राइड पे भी कर सकते हो। सेम कलर से अच्छे से मैं उसको आउटर कॉर्नर में ब्लेंड कर रही हूँ। सेम we'll do on the other eye. अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट बताना आपको मिस हो जाऊं तो आप मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर किसी के कमेंट्स को रिप्लाई करूं उस पर। एंड आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हो। आई विल कवर द टॉपिक। सेम ट्रांजिशन कलर ही चल रहा है अभी तक। See, it is not compulsory that जो आई शेडो पैलेट मैं यूज कर रही हूँ आप वही यूज करो। आप यू कैन यूज एनी ड्रग स्टोर आई शेडो पैलेट एज वेल। आप उसमें कोई भी लाइटर शेड लेके ट्रांजिशन कलर कर सकते हो। नाउ आफ्टर दिस द नेक्स्ट शेड आई एम टेकिंग इज सिएना। सेम ब्रश है। लास्ट टाइम हम यहाँ से यहाँ तक पूरा ट्रांजिशन लेके गए थे। दिस टाइम आई विल अप्लाई दिस ओनली ऑन द आउटर वी एरिया। एक डेप्थ मिल जाएगी आई को। सेम वील डू ऑन द अदर आई। Just try to blend as much as you can. Now what I'll do is मैं जो काजल पेंसिल लगाई थी उसको जस्ट लैश लाइन के साथ में अप्लाई करूंगी with a very small छोटे छोटे strokes, not in one go. Now I am taking a very small brush और उससे हम उस काजल को merge कर देंगे, blend कर देंगे। थोड़ा सा smoked effect आ जाएगा जिससे सेम आई डू ऑन अदर आई। वेरी स्मॉल स्ट्रोक्स और बिल्कुल लैश लाइन के साथ साथ। आपको बहुत ज्यादा नीट लाइन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज एट द एंड हमने उसको ब्लेंड भी करना है। एनी स्मॉल पेंसिल ब्रश यू कैन यूज। जो विंग है हम वो लेटर ऑन उसको क्रिएट करेंगे। अभी हम इसी स्टेज पे इसको छोड़ देंगे। एंड नाउ हम अप्लाई करेंगे एक शिमर। मुझे फिंगर से लगाना अच्छा लगता है। आप चाहो आप एक फ्लैट ब्रश यूज कर सकते हो, आप चाहो आप फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हो। एनी हाइलाइटर जो भी आपके पास हो और स्मॉल फ्लैट ब्रश से मैं इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूंगी।
same highlighter I'll apply on brow bones. अब एक वेट वाइप से जेंटली आई एम रिमूविंग जो भी फॉल आउट हमारा हुआ है। आप देख सकते हो जस्ट विद 2 शेड ऑफ आई शेडो मैंने कितना प्रिटी आई मेकअप कर दिया, जिसको आप एज अ ब्राइड आप अपना नॉर्मल पार्टी मेकअप में किसी में भी यूज कर सकते हो। आई मेकअप पहले करने का यही बेनिफिट होता है कि अगर आपका कुछ भी फॉल आउट होता है तो इट बिकम्स इजी कि आप उसको क्लीन करें। अर्श की स्किन ड्राई है, फॉर दैट रीजन ऑयल को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया विद इन स्किन। नेक्स्ट वील डू कलर करेक्टिंग, एंड फॉर कलर करेक्टिंग इनके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा नहीं है या डिस्कलरेशन ज़्यादा नहीं है, तो मैं टू टोन डार्कर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ उनकी अंडर आइज पे एंड वेरेवर आई फील की डिस्कलरेशन है। अच्छे से डैबिंग मोशन में अंडर आई पे एंड ऑन फोरहेड वेयरएवर आई एम फीलिंग कि थोड़ा बहुत डिस्कलरेशन है, आई अप्लाई दैट। आई नो मैं थोड़ा सा तीज के लिए लेट हो गई हूँ, मेरी वीडियो थोड़ा लेट आ रही है, बट प्लीज मैनेज कर लेना। नेक्स्ट आई एम यूजिंग नार्स फाउंडेशन। वेरी लिटिल क्वांटिटी, डैबिंग मोशन में। हम इसको ज्यादा ना रब नहीं करेंगे, जस्ट डैबिंग मोशन में यूज करेंगे, बिकॉज हमने जो अंडरनीथ फाउंडेशन के जो भी डिस्कलरेशन को हाइड किया है वो सारी इसके साथ मिक्स हो जाएगी एंड देयर विल बी नो यूज ऑफ यूजिंग दैट कंसीलर। तो हम डैबिंग मोशन में फाउंडेशन को स्किन में ब्लेंड कर देंगे विद अ वेरी लाइट हैंड। आपने देखा मैंने एक बार ही प्रोडक्ट लगा के उसी को अच्छे से ब्लेंड कर दिया। डोंट यूज टू मच प्रोडक्ट, वो फिर केकी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल्सो। डोंट फॉरगेट ईयर्स। आप कभी भी अगर बेस कर रहे हो तो आप ईयर्स को डेफिनेटली कवर करोगे, इट्स पार्ट ऑफ योर मेकअप। टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है, एंड ब्लेंड इट प्रॉपरली। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, अब नेक्स्ट हम हाइलाइटिंग प्रोसेस करते हैं।
Tapping motion. डैबिंग मोशन में हम कंसीलर से हाइलाइटिंग करेंगे, लाइटर शेड के कंसीलर से। डोंट ड्रैग, अदरवाइज सेम नीचे का जो प्रोडक्ट है वो सारा उसके साथ मिक्स होके पॉप आउट करेगा। तो वी विल डू इट इन अ डैबिंग मोशन। Under eyes, cupid bow, then bridge of the nose, forehead, and on chin area. Try to leave this for 3, 4, 5 minutes. Just leave it like this only. उसको semi wet होने देंगे, then we will blend it. Look up. आप चाहो तो आप फैन से भी उसको कर सकते हो। फोर 5 मिनट्स हो गए हैं हमारे हाइलाइटिंग प्रोडक्ट को लगे हुए। सो नाउ आई एम ब्लेंडिंग अगेन स्लोली इन अ डैबिंग मोशन। हम उसको ब्लेंड कर देंगे। बहुत ज़्यादा हार्शली नहीं करना है। एवरीथिंग शुड बी इन अ वेरी सॉफ्ट मैनर। इस स्टेज पे आपको डरना नहीं है, ये थोड़ा इन बिटवीन ऐसा ही फील होता है, बट बाय द एंड एवरीथिंग विल बी सेटल्ड डाउन। With a very light hand, I am now next step after this I'll do is cream blusher. आजकल क्रीम ब्लशर बहुत ट्रेंड में है एंड उससे आपका जो ब्लश का स्टे है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। आई एम यूजिंग दिस ब्लशर, क्रीम ब्लशर फ्रॉम लवर्थ, एंड आप प्लीज आई सजेस्ट नॉट टू यूज इट डायरेक्टली बिकॉज क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाए तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू हैंडल। आप थोड़ा बहुत स्पैटुला से पहले प्लेट पे ले लीजिए। And with the help of any tapered brush like this, हम उसको पहले प्लेट पे ही ब्लेंड कर लेंगे and then we will apply it on the apple of cheeks. आराम से take your time and merge it properly. Harsh lines नहीं रहनी चाहिए। Same on the other side. लिटिल लेफ्ट ओवर जो भी ब्रश का है वो मैंने चिन पे और टिप ऑफ द नोज पे अप्लाई कर दिया एंड लेटर आई विल ब्लेंड इट विद अ ब्लेंडर। अच्छे से उसको मर्ज कर देंगे सो दैट कोई हार्श लाइंस ना रहे।
एम फिक्सिंग एवरीथिंग विद पाउडर। और उससे पहले हम मेक श्योर करेंगे कि कोई लाइंस ना हो। लुक अप एंड कीप लुकिंग अप। आप अपनी ब्राइड, अपनी मॉडल को कह सकते हो कि जब तक आप फिक्स कर रहे हो वो ऊपर की तरफ ही देखें, सो दैट कोई क्रीज ना आए। एंड कोई भी स्मॉल फ्लफी ब्रश से आप पाउडर अप्लाई कर सकते हैं। जो आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे वो आप क्वांटिटी थोड़ी कम यूज करेंगे। लेटर ऑन बेकिंग करने के लिए आप कितना भी पाउडर अप्लाई कर सकते हो, बट इनिशियली हम सिर्फ मिनिमल क्वांटिटी जो है वो पाउडर की लेके एक बार उसको फिक्स कर दें। इस टेक्निक से क्या होगा, इससे आपकी क्रीज लाइन आने के बहुत कम चांसेस होंगे। नाउ अब सेकेंड स्टेप में मैंने थोड़ा प्रोडक्ट ज़्यादा लिया है और मैं वो डिपॉजिट कर दूंगी, बिकॉज अभी मुझे अंडर आई वर्क करना है। Down. Now with a bigger fluffy brush मैं पूरा फेस पे पाउडर करूंगी। फिक्स। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाउडर नहीं करेंगे, बिकॉज अर्श का स्किन टाइप ऑलरेडी ड्राई है, और ड्राई स्किन पे अगर मैं ज्यादा पाउडर करूंगी तो वो बहुत ज़्यादा पाउडरी आ जाएगा। सो जस्ट मिनिमल क्वांटिटी जितना रिक्वायर्ड है फेस को फिक्स करने के लिए हम वही यूज करें। नेक्स्ट वी आर यूजिंग कंटोर। Applying it on the jawline. Always start from ear, because अगर आप यहाँ से या यहाँ से स्टार्ट करोगे तो जो एक कनेक्टिविटी होती है वो कभी नहीं बनती। तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ईयर, सो दैट वो शेडो की कनेक्टिविटी पूरे फेस पे लगे। इट शुड नॉट लुक कि मैंने कहीं पे भी हार्श लाइंस क्रिएट कर दिया। कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। एंड फॉर कंटोरिंग मैं थोड़ा एंगुलर ब्रश यूज कर रही हूँ, बट फ्लफी ब्रश है ये, पाउडर फ्लफी ब्रश। अच्छे से हम जॉ लाइन को कंटोर कर देंगे। सेम वी विल डू फॉर द चीक्स। जैसे कि हमने नीचे जॉ लाइन में ईयर के साथ कनेक्टिविटी दी थी, वैसे ही हम फेस पे हेयर लाइन के साथ कनेक्टिविटी देंगे, सो दैट जो कंटोरिंग है वो कनेक्टिविटी में लगे, वो लाइंस ना दे। जब वो शेडो एक क्रिएट होगी हेयर से तो वो अपने आप कनेक्टेड लगेगी। Little bit on forehead, very small quantity, and then little on nose. See, मुझे practice है, that is the reason I use same brush. If you want, आप थोड़ा small brush भी ले सकते हो जो face पे apply किया उससे, for nose. Next I'm doing is हम अंडर आई कंप्लीट करेंगे। जब भी मेरा फेस कंप्लीट हो जाता है, फेस का बेस एंड आई डू आई मेकअप, तो मैं अपनी बेबी फिंगर में एक पफी अप्लाई कर लेती हूँ, सो दैट कि मेरे हैंड के मॉइस्चर से मेरा बेस बार बार डिस्टर्ब ना हो। लुक अप फॉर मी। दिस टाइम मैं सेम काजल जो हमने अप्लाई किया था उसको टचअप कर रही हूँ, एंड दिस टाइम मैं सिर्फ वाटर लाइन पे नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। ट्राई टू डू इट इन वेरी स्मॉल स्ट्रोक्स, छोटे छोटे स्ट्रोक्स में आप उसको कर सकते हो।
नाउ विथ एनी स्मॉल पेंसिल ब्रश आप उसको हल्के हाथ से ब्लेंड करें। डोंट फॉरगेट कॉर्नर्स। छोटे छोटे स्ट्रोक्स में। आफ्टर ब्लेंडिंग अब मैंने क्या किया, द डार्कर शेड जो मैंने अबव आईज के लिए यूज किया था, सेम आई एम टेकिंग ऑन द पेंसिल ब्रश, लुक अप एंड विद वेरी स्मॉल स्ट्रोक्स मैं उसको ब्लेंड कर दूंगी। Now I will take a little bigger brush and जो ट्रांजिशन शेड हमने लिया था उसको मैं ब्लेंड कर दूंगी उससे। नेक्स्ट वी डू ब्राउज। ब्राउज ऑफ किसी भी ब्राउन, डार्क ब्राउन शेड, अगर आपको इंडिविजुअली ब्राउन इसके लिए कोई पैलेट नहीं अभी परचेज करना है तो आप किसी भी ब्राउन कलर के आई शेडो से भी ब्राउज कर सकते हो, एनी डार्क ब्राउन। पहले हम प्रोडक्ट लेके आउटर पे यूज करेंगे एंड देन लेफ्ट ओवर जो भी ब्रश में होगा विद दैट वी मूव टुवर्ड्स इनर कॉर्नर। सेम वी डू ऑन द अदर एंड। पहले प्रोडक्ट को आउटर पे अप्लाई करेंगे अच्छे से ब्लेंड करके, देन जो भी लेफ्ट ओवर है उससे हम टुवर्ड्स इनर कॉर्नर को करेंगे। आई डोंट डू बहुत ज़्यादा शार्प लाइक शार्प आईब्रोज फ्रॉम दिस टॉप कॉर्नर, नॉट टू वी एंड नॉट टू सर्कल, थोड़ा सा मिक्सचर ऑफ दैट। समटाइम्स ये क्लाइंट की प्रेफरेंस होती है, किसी को ज़्यादा शार्प चाहिए किसी को कम, तो आप अकॉर्डिंगली अपना मैनेज कर सकते हो शेप। नाउ जो भी अंडर आई पे हमारा मेकअप करते हुए फॉल आउट हुआ है थोड़ा बहुत, बिकॉज हमने पाउडर डिपॉजिट किया था, तो विद एनी स्मॉल पाउडर ब्रश हम उसको सारा रिमूव कर देंगे। Next I'm going to apply blusher to this side. Again, maintain the connectivity while applying the blusher as well. Same which we did with contouring.
leftover product on the chin and the nose. See, blusher and highlighter, this is completely preference of your bride or your client or your own, whether you like more of blusher and less of highlighter or the vice versa, so you can work accordingly. It's completely up to your own taste and your client's taste. Next, I'm using highlighter on the apple of the cheeks. Little bit on the tip of nose. Cupid bow. I love to highlight cupid bow. Little on the chin and little bit on the nose. The leftover in the brush on the forehead. Now before applying lashes, कुछ लोग पहले मस्कारा लगाते हैं, कुछ लोग आफ्टर. So I apply it after applying lashes. मुझे lashes से लगाने के बाद मस्कारा लगाती हूँ मैं, सॉरी. So lash glue हम क्या करेंगे, just we will apply it on band of the lashes. Just make sure कि corners पे अच्छे से apply हो, because corners से थोड़ा ज़्यादा remove होने के, उतरने के chances होते हैं. After applying this glue, ऐसे हम directly apply करते ही उसको नहीं eyes पे apply करेंगे. We will take a fan 5-10 seconds के लिए. We will do it like semi-wet, semi-dry, whatever you can say. And please ऐसे नहीं करना कि lashes ली और अब उसके ऊपर फूंक मार रहे हो, वो that is not hygienic. So try to use fan और उसको थोड़ा semi-wet कर लो. उससे क्या होगा, वो easily stick हो जाएगी. Now tell your bride or model to look down. आप eyes close नहीं करेंगे, just look down. सबसे पहले हम सेंटर में प्लेस कर देंगे, देन हम आउटर कॉर्नर और इनर आपको अपने अकॉर्डिंग जो whatever you feel like you can do. I applied it first on the center, it on, then on the corners. And please try कि जितना close हो सके lash line के उतना close lashes लगना चाहिए, so that वो fake ना लगे. It will look natural वो जितना ज़्यादा आप close रखोगे. आराम से take your time, merge real lashes को उसके बीच में. Open करना. See, बिल्कुल भी वो अलग से नहीं लग रहा है कि उसका एक अलग लाइन आ रहा है या बैंड दिख रहा है. क्लोज करना. Same we will do on the other eye. After lashes, then I'll apply mascara down. Try to cover every lash part so that क्या होता है, कई बार whenever we are doing face makeup, फाउंडेशन या कुछ पाउडर हमारे लैशेस पे फॉल आउट हो रखा होता है, जो कि फिर लेटर ऑन अच्छा नहीं लगता है इन द फाइनल आउटकम. सो ट्राई टू अप्लाई मस्कारा ऑन each and every part of your lash. Look up. जो मस्कारा है वो we will apply according to
जो उनके लैशेस के हेयर है उसके ही डायरेक्शन में, लैशेस के ही डायरेक्शन में, लाइक आउटर, अगर आउटर की तरफ है तो आउटर की तरफ, इनर टुवर्ड्स डाउन एंड सॉरी सेंटर वाला जो है वो टुवर्ड्स डाउन है और इनर टुवर्ड्स इन है. तो विल अप्लाई अकॉर्डिंग टू दैट रूल. You can see after applying mascara and lashes कितना ज़्यादा चेंज आ जाता है, लुक कंप्लीट ही तब होता है. नाउ मैं एक लिक्विड लाइनर ले रही हूँ और उससे मैं वेरी सॉफ्ट सा विंग क्रिएट करूँगी आउटर कॉर्नर. जस्ट लुक इन फ्रंट. Eyes closed. I'm applying lip pencil and this is from Color Bar and the shade is chocolate brown. After applying lip pencil मैं उसको थोड़ा सा ब्रश से blend कर दूँ just to avoid harsh lines. Next, I am applying this Parul Garg lip shade. It's in the shade 06 Merlin. बहुत प्यारा न्यूड शेड है ये. See, it's very pretty nude shade. अच्छे से पूरे लिप्स पे हम उसको स्प्रेड कर देंगे. Final step is hydrating setting spray because अर्श की स्किन जो है वो ड्राई है. अर्श अपना प्रोफाइल दिखा दे, लेफ्ट राइट. ग्लॉस हम अभी आफ्टर ज्वेलरी करते हैं. दिस इज द फाइनल एंड माय मोस्ट फेवरेट स्टेप, ग्लॉस.